हेलो फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट क्लास की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग ये पता करेंगे, आज मतलब ये पढ़ेंगे कि किसी भी नंबर का हम लोग स्क्वायर रूट कैसे निकालें। कोई भी नंबर आप लोगों को दिया रहेगा तो उसका आप स्क्वायर रूट कैसे पता करेंगे, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन आते हैं और आप लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो आज मैं आप लोगों को सबसे बढ़िया तरीका बता दूंगा जिससे आप किसी भी नंबर का, चाहे वो पॉइंट में हो, चाहे नॉर्मल हो, चाहे कैसा भी नंबर हो, आप उसका स्क्वायर रूट बहुत आराम से निकाल लेंगे और कभी भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये कोई ट्रिक नहीं है, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है ताकि आप लोग एक बार पढ़ लें तो आप लोगों को कभी कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले 1 से लेके 10 तक का मैंने स्क्वायर रूट यहाँ पे लिख रखा है। कोशिश करिए कम से कम आपको ये याद हो जाए, क्योंकि ये याद हो जाएंगे तो आपको आगे क्वेश्चंस करने में काफ़ी ईजी रहेगा। तो किस तरह से करते हैं, जैसे मैं आप लोगों को पहले थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे ये 36 लिखा हुआ है, 6 का स्क्वायर 36 होता है। तो स्क्वायर रूट होता क्या है बेसिकली, जैसे रूट लिखा हुआ है और यहाँ पे 36 लिखा हुआ है। अब आपको ये पता करना है कि रूट 36 किस वैल्यू, किस नंबर का स्क्वायर होता है। तो हमको चूँकि याद है तो इसलिए हम सिंपल लिख देंगे कि रूट 36 इक्वल टू 6 होता है। उसी तरीके से अगर रूट 81 लिखा हुआ है तो इसका भी हम सिंपल से लिख देंगे कि ये 9 का होता है। लेकिन अगर मान लीजिए कैसे लिखा हुआ है कि रूट 256 किसका होता है, तब काफ़ी कन्फ्यूज़न होगी। अगर इस तरीके से कोई बड़ा नंबर आ जाए, रूट 676 किसका होता है, आपको याद नहीं है तो आप लोग ये बता नहीं पाएंगे। तो आज हम इसी तरीके से जानेंगे कि इस तरीके के जो नंबर आपको मिलेंगे उनको कैसे करना है। अगर वैसे मान लीजिए अगर ऐसा आ जाए कि रूट 15.6 बताओ कि ये किसका होता है, तब आप लोगों को बिल्कुल ही समझ नहीं आएगा किस तरह से करना है और ना इसका याद करना पॉसिबल हो पाता है। तो हम एक बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट समझेंगे और इसके बाद से हम लोग कोई सा भी नंबर, आपको कोई भी कुछ भी नंबर दिया रहेगा, आप बहुत ईजिली, मुश्किल से मुश्किल ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट के अंदर आप लोग किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से हमको स्क्वायर रूट निकालने हैं किसी भी दिए हुए नंबर के। तो सबसे पहले हम लोग एक छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं। जैसे लिखा हुआ है आपका रूट 256। रूट 256 का जिसको पता होगा वो तो सिंपली लिख देगा, जिसको याद होगा कि 16 का होता है। ठीक है, जिसे नहीं पता, जिसको समझना है, उसके लिए हम लोग करते हैं। तो कैसे होता है ये समझते हैं। तो सबसे पहले ऐसे लिखेंगे 256, पीछे से पेयर बनाएंगे। पीछे से मतलब आपका हम लोग राइट हैंड साइड की तरफ से बनाएंगे। तो ये हमका 256 हो गया, ये 2 अकेला रह गया। तो जो 2 है वो किसके स्क्वायर के पास है, जैसे लिखा हुआ 256, ये किसके स्क्वायर के पास है वो हमको समझना है। तो जो 256 का जो 2 है, जैसे 1 का स्क्वायर तो 1 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो 4 तो बड़ा हो जाएगा, 1 का स्क्वायर के पास ही होगा, तो यहाँ 1 लिखेंगे और यहाँ पे भी 1 लिख देंगे। तो 1 1 1 होता है, माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब हम इस 56 को डायरेक्टली यहाँ लिख देंगे। अब क्या करेंगे कि इस नंबर का, ये जो 1 लिखा हमने, उसका डबल कर देंगे। तो 1 का डबल कितना होता है, 2 होता है। अब हमें यहाँ पर ऐसा नंबर लिखना है कि ये पूरे के पूरे नंबर को हम मल्टीप्लाई करें इस नंबर से, तो हमारा 156 आ जाए या उसके आसपास का कोई नंबर आ जाए। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 20 जैसे 21 लिख के करेंगे तो 21 1 जा 21 ही होता है, बहुत छोटा हो जाता है। 22 से करते हैं तो 22 2 जा 44, ये बहुत छोटा हो जाता है। अगर 23 से करते हैं तो 23 3 जा 69, ये बहुत छोटा हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, हम देखते हैं, सिर्फ 6 है तो 6 इसके लास्ट में होता है, 36 मतलब 6 के स्क्वायर के पास होता है। तो 26 कर देते हैं, उसको 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 156। तो ये 6 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 156, पूरा कट जाएगा। तो इस तरह से हमें रूट 256 का जो आंसर हो जाएगा 16 मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो एक बार रिवाइज करके देखिएगा, और फिर भी समझ में नहीं आया तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बताऊँगा और आगे करते हैं। वैसे भी आपको लास्ट की, इस वीडियो के लास्ट तक तो समझ में आ ही जाएगा। अब हम अगला करते हैं, जैसे थोड़ा बड़ा लेते हैं, 676 है। तो 676 कैसे होता है, इसका वैसे करेंगे, सेम टू सेम प्रोसीजर है। 676 पेयर बनाएंगे पीछे से, 76 हो गया, ये 6 हो गया। अब 6 किसके स्क्वायर के पास है, हम यहाँ देखते हैं। 1 के स्क्वायर के पास तो 1 होगा, 2 के स्क्वायर का मतलब 4 होगा, 3 का स्क्वायर मतलब 9। तो 9 बड़ा हो जाता है, 2 के स्क्वायर के पास है। तो 2 यहाँ लिख देंगे, 2 यहाँ लिख देंगे, 2 2 जा 4, माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। यहाँ पे 76 वैसे ही लिख देंगे। अब हम इस 2 का डबल करेंगे, तो 2 का डबल होता है 4। अब हम यहाँ पे ऐसा कोई नंबर खोजेंगे, जाके इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करें तो 276 आ जाए या उसके आसपास आ जाए।
तो हम यहाँ पर करते हैं, तो 4 है, यहाँ पे क्या लिखें, 1 लिखेंगे तो 41 हो जाएगा, 2 लिखेंगे तो फिर भी काफ़ी छोटा हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 6 से करके देखते हैं, क्योंकि लास्ट में 6 है तो क्या पता 6 के आसपास आ जाए। तो 46 है, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 से ये 36, 3 कैरी, 6 4 24 और 3 27, तो 276 ये आ जाएगा हमारा। तो ये पूरा कट गया। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्योंकि 6 लिखा है तो यहाँ पे भी हम लोग 6 ही लिखेंगे, तो इस तरह से हो जाएगा। मतलब √676 की जो वैल्यू होगी वो आपकी 26 होगी। अगर हम इसका 676 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 26 आएगा। तो इस तरह से था। एक और एग्जांपल लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा और बड़ा एग्जांपल लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है 2401, तो 2401 है, इसका करेंगे, इसका भी अंडर रूट निकालना हमको क्या होगा, तो 2401 लिखेंगे, पेयर बनाएंगे, 01 और 24 हो गया। अब हम 24 देखेंगे किसके स्क्वायर के पास है। तो अगर हम 4 का स्क्वायर करते हैं तो ये 16 हो जाता है, और 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25 हो जाता है। तो 4 के स्क्वायर के क्योंकि छोटा है तो ये लिखेंगे, 5 का स्क्वायर बड़ा नहीं लिखेंगे। तो 4 का स्क्वायर यहाँ भी 4 लिख देंगे, यहाँ 16 लिखेंगे, माइनस करेंगे तो 8 आएगा, ये 01 यहाँ लिख देंगे, 01। अब हम क्या करेंगे, इस 4 का हमको डबल करना है तो 8 हो जाएगा। इसके बाद से अब हम यहाँ पे ऐसा कोई नंबर लिखना है ताकि 801 आए या उससे छोटा है। तो क्योंकि 8 है यहाँ पे और हमको 801 लेकर आना, काफ़ी बड़ा नंबर है ये, तो हम लोग इसलिए बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 801 को अगर 9 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं, बड़े नंबर से चेक करते हैं, तो 9 9 81, 8 कैरी, 9 8 72, और ये 72 में अगर हम 8 जोड़ते हैं तो 80 हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 9। तो अगर हम यहाँ 9 लिखते हैं तो 801 आ जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 49। तो मतलब क्या है इसका, 2401 का स्क्वायर रूट होगा जो, वो होगा 49। तो इस तरह से था। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ तो इसीलिए आप लोगों को लग रहा हो काफ़ी टफ है, लेकिन बहुत इजी है। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। कोई ट्रिक, कोई भी याद करने कोई झंझट नहीं रहेगा आप लोगों को। सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है, एक बार सीख लीजिए, हमेशा आपको याद रहेगा और हमेशा आप इसको बहुत ईजिली कर लेंगे। लास्ट में मैं कुछ कॉन्सेप्ट के लिए आपको कुछ क्वेश्चन भी दूंगा ताकि आप लोग प्रैक्टिस करिएगा और कमेंट करके उसका आंसर ही बताइएगा। तो अब आगे देखते हैं। ये तो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा कि ये परफेक्ट स्क्वायर के नंबर के स्क्वायर रूट निकालने थे। अब हम ऐसा कोई नंबर लेते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे √5। अब √5 किसका होता है ये पता नहीं, हमने तो 1 का स्क्वायर पढ़ा था, 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, लेकिन ये √5 किसका होता है ये हमें पता नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सेम टू सेम बिल्कुल जैसे मैंने ऊपर वीडियो में बताया आपको वैसे ही है। 5 लिखेंगे, यहाँ पे पेयर बनाएंगे, पेयर के लिए तो कुछ है नहीं, 5 ही लिखेंगे। 2 के स्क्वायर के पास होता है तो यहाँ पे 2 लिख के 4 1। अब यहाँ पे हम लोग पॉइंट लगा के काम करेंगे, तो पॉइंट लगा देंगे तो 2 0 आएगा। हमेशा याद रखिएगा कि जब ये स्क्वायर रूट निकाल रहे होंगे और इस तरह से हम सॉल्व कर रहे होंगे तो हमको पॉइंट के बाद कम से कम के 2 0 ही लगाने हैं। तो इस तरह से ये, अब 2 का हम लोग डबल कर देंगे, 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 लिखेंगे क्योंकि 42 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 84 आ जाएगा। अब हम इसको माइनस करेंगे तो 16 आएगा। अब यहाँ पे हमको एक और चीज़ समझनी है कि इस 4 को तो सेम लिखेंगे लेकिन इस 2 का डबल कर देंगे, तो 2 का डबल होता है 4। अब हम यहाँ पे ऐसा कोई नंबर लिखना है ताकि इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करें तो 1600 के बराबर आ जाए। तो 3 से करते हैं, क्योंकि अगर हम लोग 3 से करेंगे तो ये 1200 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, लेकिन अगर हम लोग 4 से करेंगे तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो ये 1600 से ज़्यादा निकल जाएगा, तो इसलिए हम नहीं करेंगे। तो 4 3 से करके देखते हैं कि कितना आता है। 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, 1 कैरी, 4 3 जा 12, 1 13। तो ये कुछ 1329 आ गया। माइनस करके देखने की ज़रूरत है नहीं हमें, क्योंकि पॉइंट के बाद हमको सिर्फ 2 डिजिट तक ही लिखना होता है। तो यहाँ का 2 और यहाँ का 3, तो ये कुछ इस तरह से आएगा कि √5 की वैल्यू होगी 2.23। तो इस तरीके से था ये पॉइंट में निकालने के लिए। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, नहीं तो एक और एग्जांपल देखिए और फिर समझ लीजिएगा। तो √10 का करते हैं इस बार कि √10 का क्या होता है। तो √10 के लिए भी सिंपल है, 10 लिखेंगे, पेयर के लिए तो 10 है। 3 से करेंगे क्योंकि 9 होता है तो 3 लिख देंगे, यहाँ पे 9 लिख देंगे, माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा,
यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे 2 जीरो आ जाएंगे। अब इस 3 का डबल कर देंगे तो यहाँ 6। अब यहाँ पे 1 लिखेंगे क्योंकि 61 बन जाए 61, और 62 से करेंगे तो 100 से बड़ा हो जाएगा, तो 61 माइनस करेंगे तो आएगा 39। पॉइंट लग रखा है तो इसलिए 2 जीरो फिर से लिख सकते हैं। अब हम इस 6 का तो डबल करना नहीं है, 6 का 6 ही रहेगा, लेकिन इस 1 का डबल कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, कोई ऐसा नंबर लिखेंगे ताकि ये पूरा का पूरा 3900 आ जाए, ये उससे छोटा आ जाए। तो अगर हम लोग देखते हैं कि 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3600 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तो 6 से करके देखते हैं। तो 6 से करेंगे तो 6 से 36 का 6, आपका 3 कैरी हो गया 15, 6 2 12 और 3 15, 1 कैरी 6 की 36 और 1 37, तो ये 3 7 5 6 हुआ। माइनस करके देखने की जरूरत है नहीं, क्यों कि हमको उस पॉइंट के बाद से 2 नंबर तक लिखना होता है। तो ये कुछ हो जाएगा 3.16। तो मतलब क्या है, √10 की जो वैल्यू होगी 3.16 होगी। ये बात तो ख्याल रखिएगा। अगर हमको पॉइंट के बाद आगे और नंबर निकालना है, अगर आगे भी नंबर निकालना है तो फिर से माइनस करेंगे, फिर 2 जीरो ऐड करके फिर आगे सॉल्व करते जाएंगे, वही प्रोसीजर है। लेकिन पॉइंट के बाद जनरली 2 डिजिट तक की वैल्यू कंसीडर करते हैं, तो इसलिए 2 के बाद उसको छोड़ सकते हैं आप लोग। तो इस तरीके से था ये नॉन परफेक्ट नंबर का आप लोगों को परफेक्ट स्क्वायर नंबर का कैसे रूट निकालना है। तो अब मैं आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, जिससे आप लोगों को काफ़ी ईजिली काफ़ी बेसिक चीज़ पता चलेगी, जो कि आप लोगों को करने में काफ़ी दिक्कत होगी। अब जैसे मान लीजिए कि 550 लिखा हुआ है, इसका रूट निकालना है। तो 550 का अगर हमको रूट निकालना है तो एक तो हमने सिंपल तरीका पढ़ रखा था कि 550 और इस तरीके से करेंगे, फिर पेयर बना के सॉल्व करेंगे। तो वो ये तो हम लोग आप लोगों को आ ही चुका है, लेकिन मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ जो काफ़ी ईजी लगेगा आप लोगों को। अगर आप लोगों को समझना है तो देखिए, हम सबसे पहले 550 का फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 550 2 से करेंगे तो ये हमारा आएगा 275, फिर 5 से करेंगे तो ये आएगा हमारा 55, फिर 5 से करेंगे तो ये आएगा 11, और फिर 11 से कर देंगे तो आ जाएगा 11। तो मतलब क्या है कि √550 को अगर हम लिख सकते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं 2 × 5 × 5 × 11। अब यहाँ पे पेयर बन चुका है तो 5 को हम बाहर लिख सकते हैं, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 22। तो अब हमें क्या करना है कि इस 5 को तो छोड़ देना है, सिर्फ इस √22 का निकालना है, और सिर्फ √22 का निकाल लेंगे और उसको फिर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो √22 का निकालना तो ईजी है, √550 से निकालने के मुकाबले। तो 22 है, जो करते हैं पेयर बनाने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि 2 ही है। तो यहाँ पे हम लोग 4 से करेंगे तो 4 4 जा 16, माइनस करेंगे तो इस 6 आएगा, पॉइंट लगा देंगे तो 00, इस 4 का डबल करेंगे तो आ जाएगा 8। अब 8 आ चुका है। अब हम यहाँ पे ऐसे कोई नंबर लिखना है जिससे ये पूरा का पूरा कट जाए या इसके छोटा आ जाए। तो हम यहाँ पे 6 लिखेंगे तो ये कुछ 86 हो जाएगा। तो 86 अगर मल्टीप्लाई करते हैं 6 से 36, 3 कैरी 8 6 जा 48, 49, 50, 51, तो ये कुछ हो जाएगा 516। अब माइनस करते हैं तो माइनस करेंगे तो ये हमारा कुछ 84 आ जाएगा। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, 8 का तो 80 लिखेंगे, 6 का डबल कर देंगे। तो 6 का डबल 12 होता है, तो हमें 12 नहीं लिखना है, हमको सिर्फ 2 लिखना है, और जो 1 आया वो कैरी इसमें जोड़ देना है। तो ये हमारा 9 हो जाएगा। तो 9 2 हो गया। अब इसके बाद से हम लोगों को यहाँ पे 2 जीरो लिखना है। अब हम यहाँ पे ऐसे कोई नंबर लिखना है जिससे इस पूरे को मल्टीप्लाई करें तो 8400 आ जाए या उससे छोटा आ जाए। तो देखते हैं, अगर हम यहाँ पे 9 लिखते हैं तो लगभग इसके आसपास ही आ जाएगा। तो जैसे लिखना है 9 2 9, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 9 से, 9 9 जा 81, 8 कैरी 9 2 जा 18, 18 और 8 आपका होता है आपका 26, 2 कैरी 9 9 जा 81, 81 82 83। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा 8361। तो ये है हमारा। अब हमें माइनस करने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि बस 2 नंबर तक लिखना है। ये कुछ 69 हो जाएगा। तो 4.69। अब हमें क्या करना है, सिंपली 5 इस वाले 5 को 4.69 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 5 × 4.69। तो जब हम इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोगों का 550 का स्क्वायर रूट आ जाता है। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 5
4.69 मल्टीप्लाई 5। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 5 45 का 5, 4 कैरी, 6 5 30 और 4 34, 3 कैरी, 5 4 20 और 23, तो 23.45 आ जाता है। तो ये जो हमने लिखा था यहाँ पे कि रूट 550 को क्या होगा, तो ये कुछ हो जाएगा आपका 23.45। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, और वैसे चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर बड़ा नंबर आएगा, जैसे कि 550 तो छोटा नंबर था, लेकिन अगर बड़ा नंबर आ जाता है तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, पहले इसको छोटे नंबर में तोड़ सकते हैं और फिर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरी वीडियो समझ में आ गई होगी। समझ में नहीं आओगी तो एक बार रिवाइज़ करिएगा, तो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप कुछ होमवर्क दे देता हूँ ताकि आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को और इजीली समझ में आ जाएगा। तो करिएगा कुछ क्वेश्चन, जैसे लिखा हुआ है रूट 54.60 पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है रूट 6.85, रूट 645 एंड रूट 75। तो ये कुछ क्वेश्चन है आप लोगों के लिए जो करिएगा, और नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करिएगा, मैं दोबारा आपको अच्छे से समझा दूंगा कमेंट में। वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।